अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। जी वो जो आज आपके साथ बात शेयर करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो मैंने सीखा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मैं उस पर खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर मैं मेरी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मेरे पास इतनी हो मेरी हैसियत तो मैं उस चीज़ को अगर पूरा कर सकूँ तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। अच्छा बात है पॉइंट पे। तो गाइज़ बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहती है कि मेरा ना मैं वैसे ही ना अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप था, तो मैं ना उनके साथ वहाँ पे गई। अपना पार्क था तो पार्क को नाम नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, गलत बात है पब्लिक में। तो कहती हूँ मैं उस पार्क में गई, वहाँ स्विमिंग पूल भी था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो आदि जो जेंट्स हैं वो स्विमिंग पूल पे चले गए, बाकी जो फीमेल्स थी हम लोग सारे एक साइड पे बैठ के जो है ना अपना विज़िट कर रहे थे पार्क का। ठीक है, पिक्स वगैरह ये वो सब कुछ ना। तो कहती हैं कि मैंने एक चीज़ नोट की, वहाँ पे जो है ना आपको पता है कहीं भी पार्क में चले जाओ तो वहाँ पे अगर बाहर से अगर आपको 50 की कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो वहाँ से आपको 80 की मिलती है। इसकी वजह यह है कि वो बीच में अपना भी प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, तो कहती हैं कि मैं इसी तरह से जो है ना पार्क में कैफ़े में हम लोग जब गए तो वहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो कहने लगी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगी ना, तो हम लोग देखने लगे इतना भरा पार्क गाइस। और वहाँ पे ना हर किसी ने जो है ना अपने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे ट्रिप टाइप माहौल था ना, इन्वायरमेंट इस तरह का बनाया हुआ था। हर फैमिली ने अपना अपना जो है ना दस्तरखान बिछाया हुआ है, घर से अपनी बिरयानी वगैरह बना के लेके आया हुआ है। तो कहती हैं कि हम लोग ना वहाँ पे पानी की तलाश करने लगे, तो पानी इतने बड़े पार्क में कूलर भी लगे हुए हैं, 2 कूलर थे। ठीक है, लेकिन पानी गर्म था। तो गाइज़ कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ मतलब कि अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप इस तरह की पार्क में जाके बाहर पार्क गाइस इस तरह की पब्लिक प्लेसेस में जो है ना वाटर कूलर का अरेंज कर, क्योंकि अब आगे शदीद गर्मी का जो है ना सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप सवाब कमाना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में जो है ना वाटर कूलर लगा सकते हैं, और जो वहाँ से पानी पिएगा आपको सवाब मिलता रहेगा। और कहते हैं ना कि जब अल्लाह को राज़ी करने का हम जब राज़ी करने के लिए कोई काम करते हैं ना, तो एक हाथ से जब करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना हो, ये वाला काम है कि यानी कि अगर आप कूलर लगवाते हैं या कहीं पे भी पानी वाला, स्पेशली ये तो बहुत बड़ा सवाब है ना कि आप इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में लगाएं। अक्सर जो है ना जब कोई भी जा रहा हो, लाइक मैं खुद भी जा रही हूँ, तो रास्ते में अगर अचानक ठंडी प्यास लग जाए तो हम लोग यही देखते हैं कि बाहर कहीं पे कूलर लगाओ ठंडे पानी का ना। तो काफ़ी इस तरह की भी हैं अब प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी होता है लेकिन गर्म होता है। ऐसी कोई शॉप वाला है उसने बाहर पानी रखा हुआ है गर्म, तो अगर आप 20-25 या 50 की बर्फ़ डाल देंगे तो जो पानी पिएगा तो आपको वो 20-50 आपकी नज़र में तो 20-50 ही है ना। तो क्या पता अल्लाह ताला को आपकी छोटी सी नेकी अल्लाह ताला की नज़रों में बहुत बड़ी नेकी हो। ठीक है, तो आप इस तरह का काम करें। अगर आपकी अपनी कोई शॉप है, बाहर अपना लाजमी कंपल्सरी एक जो है ना वाटर कूलर जो है ना वो लाजमी अरेंज करें। क्या पता उसी की वजह से आपके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला बरकत डालें। ठीक है, तो अगर जो वैसे सोसाइटीज़ में हैं, ठीक है, जैसे अपने डिफेंस में जैसे हैं टाउन वगैरह में है, तो भाई उनके पास तो अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ इतना ज़्यादा, तो वो भी इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में पानी का जो है ना काम करके सवाब भी कमा सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पानी पिएगा भाई आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह से आप जो है ना गाइज़ मुझे आज भी याद है हमारे टीचर्स ने जो है ना हमें बताया था कि मुझे एग्जांपल तो नहीं याद एग्जैक्ट क्या थी, लेकिन ये था कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना इस तरह से हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि पाकिस्तान में जो है ना दरख्त की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है। आपको पता है कि एक जो ट्री है, एक दरख्त है, ठीक है, उससे एक तो ऑक्सीजन, सबसे पहली बात ऑक्सीजन की जो है ना कमी पूरी होती है। दूसरा ये है कि इंसान के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको पता है, उससे कपड़े भी बनते हैं, उससे जो है ये बुक्स कॉपीज़ वगैरह भी, वुड घरों में जो लकड़ी का काम हो रहा है ये वो एक साइड पे है। लेकिन अगर नेचुरली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर आप एक दरख्त लगाते हैं और आपकी वजह से दरख्त भरा हो जाता है, अल्लाह ना अगर आपको कुछ हो जाए तो उस दरख्त के साए के
तले जो जो बैठेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। अगर उस दरख्त पे फ्रूट्स लगे हैं और कोई यूज़ करेगा यानी कोई भी इस्तेमाल खाएगा तो आपको सवाब मिलेगा। तो गाइस ये छोटे छोटे काम हमारी नज़रों में बहुत छोटे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि अल्लाह ना कर अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमें सारी उम्र जो है ना कब्र में भी इस चीज़ का सवाब मिलता रहता है। तो अगर हमारे पास पॉसिबल हो तो हम नर्सरी जाके, हमें चाहिए कि हम नर्सरी जाएँ, वहाँ जाके जो है ना इस तरह के पौधे वगैरह लगाएँ अपने इर्द गिर्द माहौल को जो है ना, एक तो इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और एक नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं उसका तो एक अपना ही जो है ना मज़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके साथ ये मैंने कुछ बातें शेयर की, ठीक है, कि ये सदक़े के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से अगर हम एक पेन या एक कलम ख़रीदते हैं तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि अगर हम इसका पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे में क्या मतलब कि जब तक हम उस कलम इस नीयत से ख़रीदें कि भाई हमने इससे इल्म हासिल करना है, वो चाहे दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इल्म हासिल करते हैं वो भी हम खिदमत खलक का ही काम करेंगे, पढ़ के हमने अगर डॉक्टर बनना है तो ये भी खिदमत खलक ही है, इंजीनियर बनना है। तो बड़े लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हम नॉलेज तो हासिल कर लेंगे लेकिन हमें अल्लाह ताला ने पकड़ होनी है कि तूने ज़्यादातर इसको बुक्स को तरजीहात दी और इसको नहीं दिया, तो भाई ये भी सदका जारिया है। जब तक भाई हम उस कलम का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें सवाब मिलता रहेगा, तो ये भी एक सदका जारिया है। फिर इसी के साथ जो है ना, अगर हम सुबह का टाइम उठते हैं और अपना कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए इस नीयत के साथ कि भाई मैंने इल्म हासिल करना है, तो वो भी इबादत है। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इस नीयत के साथ कि मैंने इल्म हासिल करना है, तो ये भी इबादत है। और उस टाइम पे जब हमारी ये नीयत होगी ना तो उस टाइम पे टीचर ने ये बताया था कि भाई आबी मखलूक जो है ना ये सारी आपके लिए दुआएं मगफ़िरत करती हैं। फिर इसी के साथ जो है ना आप जो जो रास्ता जितने कदम चल के जाते हो आपके उतने कदम पे ना फरिश्ते पर बिछा देते हैं। इतनी बड़ी बात है कि बस नीयत पे ही चीज़ डिपेंड करती है। तो गाइस आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि हम इस चीज़ को जब हम जो भी काम करते हैं सिर्फ अपनी ये सारी चीज़ें क्यों किसी ने कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ को साबित करती हैं कि वाकई जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो बस हमारी नीयत अगर थोड़ी सी अगर हम अपनी नीयत को पॉजिटिव वे में ले आएंगे ना तो वो चीज़ भी इबादत में ही इंक्लूड होगी। गाइस आपके साथ इतनी बातें शेयर की, आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा मज़ीद मैं किस चीज़ पर जो है ना वीडियो बनाऊँ, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो लगी, और प्यारे प्यारे से पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।